हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ जी। लेट मी नो माय वॉइस इज ऑडिएबल टू ऑल। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। सो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आज की इस प्रेजेंटेशन में। वेलकम है हाउस वाइफ का, वेलकम है स्टूडेंट्स का, वेलकम है जॉब होल्डर्स का, जो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अर्निंग के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हाउस वाइफ घर का काम करते करते कुछ अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। वेलकम है उन लोगों का भी। एंड वेलकम है स्टूडेंट का, जो खाली स्टडी नहीं करते रहना चाहते, जो स्टडी करते करते पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग भी करना चाहते हैं। सो वेलकम है आप सभी का आज की इस प्रेजेंटेशन में। ये बेसिकली एक बिजनेस प्रेजेंटेशन रहेगी, ये कोई जॉब नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये जॉब है, ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है। ये एक अमेरिका का प्रोजेक्ट है जिसमें आप स्टडी करते करते, घर का काम करते करते, जॉब करते करते पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी अर्निंग के लिए आज से 2.5 से 3 साल पहले मैंने इस काम को ज्वाइन किया था। तो मुझे सिर्फ आपके 30 से 40 मिनट चाहिए। मैं आपको आज जस्ट लाइक एक डेमो क्लास है जो दूंगी, जिसमें आपको आज ये क्लियर करवाया जाएगा कि आप पार्ट टाइम में कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यू नो दैट एक्सेप्ट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर फॉरेन कंट्रीज के लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे सभी पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं। देन व्हाई नॉट वी? हमारे इंडिया में मोस्टली क्या होता है, हमारे पेरेंट्स आर लाइक दैट कि नहीं, आप पढ़ाई करो अभी, हाँ बच्चों को संभालो, नहीं तेरे को एक जॉब बहुत है ना। तो यहाँ पर हम स्टडी करते करते भी पार्ट टाइम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एंड जॉब होल्डर भी जॉब करते करते अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं पढ़ाई करते करते। एंड उसके अलावा जो हाउस वाइफ है वो भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। हाउस वाइफ खाली वो नहीं रहेगी बच्चों को संभाल लिया, बर्तन साफ कर लिए, स्टूडेंट वो ही नहीं रह गए। स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ बहुत चीजें करते हैं, फिल्म देखते हैं, घूमने जाते हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। देन व्हाई नॉट वी आर डूइंग लाइक पार्ट टाइम वर्क? हम पार्ट टाइम वर्क क्यों नहीं कर सकते? तो इसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है। बोलते हैं ना कि पैराशूट और दिमाग तभी काम आते हैं जब खुले हुए होते हैं। तो दिमाग को थोड़ा खोल के बैठना है और अच्छे तरीके से आपने इस मेरी प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना है। एंड लास्ट में आपके जो डाउट रहेंगे वो मैं क्लियर करके जाऊंगी। इस प्रेजेंटेशन के लास्ट जो बना रहेगा उसकी सिलेक्शन पक्की है। एंड सेकंड थिंग, जो अच्छे तरीके से रिप्लाई करेगा, क्योंकि जो मीटिंग है इट्स ऑन रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग पे है, राइट? तो जो अच्छे से रिप्लाई करेंगे उनकी सिलेक्शन 101% पक्की है। अदरवाइज दूसरों का मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ। ठीक है। आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बता देना अच्छे से स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार मुझे बता दें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हाँ जी, वेलकम है आज आप सभी का इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सभी का मैं अच्छे से वेलकम करती हूँ। तो मुझे जस्ट आपके 30 से 40 मिनट चाहिए आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर सामने वाला अपने बारे में ना बताए तो सारी मीटिंग हम सुनने की बजाय ना सामने वाले को प्रेजज करने में लगा देते हैं कि पता नहीं ये कितना अर्न कर रहे होंगे, पता नहीं इनकी अर्निंग कैसी होगी, पता नहीं कहीं ये वेले ना हो, पता नहीं इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, या जो फ्री है, या फिर ये ऐसे ही आगे हमें बताने के लिए ना। सो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं आपके सामने अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम अमनदीप कौर है। बेसिकली मैं पंजाब पटियाला की रहने वाली हूँ। मैं पंजाब पटियाला की रहने वाली हूँ। एंड क्वालिफिकेशन वाइज मैंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, मैंने सीए की ट्रेनिंग ली हुई है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मैनेजर क्वालिफायर हूँ। काफी गवर्नमेंट एग्जाम मैंने दिए हुए हैं, लाइक एसएससी, आईबीपीएस, पीओ बैंकिंग का, प्रोबेशनरी ऑफिसर है ना, पीओ हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, काफी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। एंड इस बिजनेस के अंदर मैं स्टडी करते करते आई थी। स्टडी करते करते आज से 2.5 से 3 साल पहले मैंने इस काम को पार्ट टाइम में चालू किया था। पार्ट टाइम में करते करते मैं आज यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग करने लगी हूँ, है ना। मैं आज 25 to 26 ईयर की हूँ। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मेरे फादर खेती बाड़ी करते हैं। ही इज ओनली फार्मर, वो फार्मर है। एंड आपको पता है एक फार्मर को हर महीने लाख रुपया नहीं आता। मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं हूँ जहां पर हर महीने लाख रुपया आता है। मेरे दादा ने लाख रुपया नहीं कमाया, मेरे पापा ने लाख रुपया नहीं कमाया। हमारे घर फसल को काट के बेच के 6 महीने के बाद लाख रुपया आता है। मैं ऐसी फैमिली से नहीं थी कि मुझे हर महीने लाख रुपया आए, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत मैं जरूर 6 फिगर इनकम अर्न कर रही हूँ। एंड ये प्रूफ जो है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर मैं इतनी हायर क्वालिफिकेशन के बाद कोई भी काम कर रही हूँ, डेफिनेटली आई वॉज नॉट डूइंग रबिश टाइप ऑफ वर्क या टाइम पास वर्क। ये काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर है जी। तो अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने तो अच्छे तरीके से सुनना ही सुनना है, जॉब होल्डर भी सुने एंड हाउस वाइफ भी सुने, राइट। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं स्टडी करते करते इस बिजनेस में आई। आज मैं स्टडी करते करते इस बिजनेस के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ एंड बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, राइट। तो ये जर्नी आपकी भी रह सकती है आने वाले टाइम में। तो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में सभी क्या चाहते हो, सभी अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हमारे पास मनी फ्रीडम हो, हमारे पास सिक्योरिटी हो, हमारे पास मनी फ्रीडम हो, हमारे पास सिक्योरिटी हो, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हमारे पास लाइक अच्छी हेल्थ हो, लाइफस्टाइल हो। आपको पता है मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में लोगों के पास पैसा तो होता है, टाइम नहीं होता। टाइम तो है, लेकिन मनी को एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है, राइट। टाइम भी है, पैसा भी है, हेल्थ नहीं है। टाइम है, मनी है, हेल्थ है। तो अगर लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, मनी फ्रीडम इज नेसेसरी, राइट। तो सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स है ना, वो क्या करते हैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, आने वाली जनरेशन के बारे में ज्यादा सोचते आज के टाइम में अपने जो सपने होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। सो आप मुझे बताएं आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो एक सक्सेसफुल बंदा वो है जिसको जिसके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, हेल्थ है। तो आप लोगों को क्या चाहिए। मैं देख रही हूँ कौन कौन रिप्लाई कर रहा है। जो रिप्लाई कर रहा है उसकी सिलेक्शन पक्की है, दैट मीन वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बिकॉज हमें सेल्फ स्टार्टेड बच्चे चाहिए, धक्का स्टार्ट किसी को नहीं चाहिए होते। सो वी हैव टू बी एक्टिव, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट। सो आपको लाइफ में क्या चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सक्सेसफुल बंदे को ये सभी चीजें चाहिए। मनी फ्रीडम हो, मर्जी से कमाए, टाइम फ्रीडम चाहिए, हेल्थ चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सभी चीजें चाहिए, है ना। सो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या ड्रीम लेते हो। ये सभी के हैं, ऑल ऑफ द अबव ये भी सभी के हैं। जब हमारे पास अच्छी अर्निंग आने लगती है ना, तो हम पता है क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं पहले अच्छा घर डालूंगा, फिर उसके बाद अच्छी सी गाड़ी लेंगे, क्योंकि गाड़ी ले ले, घर ना बना तो गाड़ी खड़ी भी अच्छी नहीं लगती।
सो हम ये सोचते हैं कि पहले अच्छा घर डालेंगे, अच्छी इनकम होने लग जाए, है ना, फिर हम अच्छी गाड़ी लेके आएंगे, एंड उसके बाद हम एफडी कराएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, सिप करेंगे, या जैसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम वर्ल्ड को ट्रेवल करेंगे, राइट। द पॉइंट इज नॉट ओनली यू, everybody want this type of things, everybody want ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, हर बंदा इस चीज को चाहता है, अकेले हम ही नहीं चाहते। बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्रीडम, देखो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के टाइम में भगवान से कम भी नहीं है। सारी खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आज के टाइम में छोटी छोटी खुशी के पीछे पैसा जरूर होता है। मानो ना मानो, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना। हमारे घर 99% जो झगड़े होते हैं वो पैसे की कमी की वजह के कारण होते हैं। अगर हमारे घर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए ना, हमारे माँ बाप की आधी बीमारियां कम हो जाएगी, घर पर आधी बीमारियां कम हो जाएगी। पैसा कमाना ही है तो क्यों ना बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कमाए, क्योंकि जिंदगी में मेरे अकॉर्डिंग मेहनत मैटर नहीं करती। मेहनत तो सॉरी टू से गधा भी करता है, रिक्शे वाला भी करता है, दिहाड़ी वाला भी करता है। मेरे फादर साहब 30 ईयर से खेती बाड़ी में इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हर बंदा करता है, लेकिन मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता। सही जगह पर मेहनत करने से काम, और सही जगह पर काम करने से, मेहनत करने से पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है। एक एग्जांपल दूंगी आपको, पानी आपके घर पर है, फ्री है, वही पानी बस स्टैंड के ऊपर 20 रुपए का है, वही पानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर कितने का है जी? 200 का है। पानी तो पानी है, कहीं फ्री है, कहीं 20 है, कहीं 200 है। पानी की वैल्यू कैसे बढ़ी है? बाय चेंजिंग द प्लेटफॉर्म। तो ऐसे ही आप सभी लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी मर्जी स्टडी कर लो, अगर स्टडी करके घर पर बैठे हो, have zero value, have zero money value. If you are doing job, then your value is like 15,000, 20,000. If you are doing business, अगर हम बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी वैल्यू आज मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। क्लियर है जी? तो उसके बाद हाउ मच इज फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, तो जितने भी पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं, जल्दी से जल्दी मुझे ये बताएं, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है कि आप कितना कमा सकते हो? कितना कमा सकते हो आप? कितना ट्रस्ट है? मुझे तो पहले दिन सच बताऊं 10-15 हजार का ट्रस्ट हुआ था। आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है? आपको क्या लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी कितने की है? 10 हजार की? ओके, कईयों की 10 हजार की है, कईयों की 1 लाख की है। क्या बात है! जितनी अर्निंग बताओगे ना, उस लेवल का लेवल आपको दिया जाएगा काम के लिए। तो थोड़ा सोच के बताना है सभी ने, है ना। लिमिटलेस, क्या बात है। इनफाइनाइट, क्या बात है जी। 25 हजार, क्या बात है जी। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे अकॉर्डिंग आज से 10-20 साल पहले 1000 रुपए में, 10 हजार रुपए में गुजारा हो जाता था। आज के टाइम में अगर आप गांव में भी रह रहे हो ना, 1 लाख बहुत कम है। आज के टाइम में 1 लाख महीने का भी होना ना बहुत कम हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि पहले वाटर प्योरीफाई इतने होते नहीं थे, आज हर घर में वाटर प्योरीफाई है। एसी इतने होते नहीं थे, आज एसी इज नेसेसरी, एक नीड है। गाड़ियां इतनी होती नहीं थी, आज गाड़ी जरूरत बन चुकी है। जैसे कपड़ा, रोटी, मकान जरूरत बन चुकी है ना, एसी और जो गाड़ी होती है वो भी एक जरूरत बन चुकी है। क्लियर है जी? उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज की रियलिटी क्या है? ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, बट क्या करें, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकम बहुत कम है। ये बात सही है ना? ड्रीम बहुत बड़े हैं, खर्चे ज्यादा है, लेकिन इनकम कम है। इनकम कम होती जा रही है, लेकिन खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। जीएसटी बढ़ गई अभी, सोचो आप, है ना। चलो टैक्स तो थोड़े कम हो गए, टीडीएस तो कम हो गए, जीएसटी बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई, है ना। जो आइसक्रीम हम अपने टाइम में 1 रुपए की लेते थे, आज वो 5 रुपए की, 10 रुपए की मिलती है, राइट। तो ये आज की रियलिटी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो, खर्चों को कम करने के बारे में मत सोचो। जब भी हम अपनी फैमिली में बैठे होते हैं, हमारी फैमिली क्या टॉक करती है? यहाँ खर्चा हो गया, वहां खर्चा हो गया, क्यों ना हम खर्चे कम कर लें। मैं आपको बोलूंगी कि हम खर्चे करने की डिस्कशन क्यों करते हैं, खर्चे कम करने की डिस्कशन क्यों करते हैं? क्यों ना हम ये डिस्कशन कर लें कि हम इनकम को बढ़ा लें। इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो, खर्चों को कम करने के बारे में मत सोचो। दिमाग और एनर्जी लगानी ही है, राइट। तो इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो, खर्चों को कम करने के बारे में मत सोचो। खर्चों को कम करोगे, इनकम कभी नहीं बढ़ेगी। इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो, खर्चे अपने आप कम होने लग जाएंगे। थोड़े लगेंगे ना, इनकम ज्यादा बढ़ गई तो, राइट। तो वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। आज मुझे पता है आप लोगों ने पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें डिसाइड की होगी।
वी हैव टू डिसाइड लाइक वी आर डूइंग जॉब, फैमिली बिजनेस या ऑन बिजनेस। हम क्या डिसाइड करते हैं भाई, चलो पैसा कमाते हैं, या तो जॉब करते हैं या फैमिली बिजनेस या खुद का बिजनेस करते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। पैसा कमाने के हैं 4 तरीके। पहला तरीका क्या होता है जी, एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेस ओनर, एक होता है इन्वेस्टर। देखो, जो तो फर्स्ट कैटेगरी होती है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी ना, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये कैटेगरी ना पैसों के पीछे 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 भाग रही है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी होती है ना, उनके पीछे पीछे पैसा भाग रहा होता है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप पैसे के पीछे पीछे भागना चाहते हो या पैसों को अपने पीछे पीछे भगाना चाहते हो? यस, एवरीबॉडी वांट के पैसा हमारे पीछे पीछे भागे। देखो, जॉब बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। सब्जी बदल सकती है, आपके घर के हालात इतने ज्यादा नहीं बदल सकती। 5% जॉब अच्छी होती है, कुछ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। एंड जॉब एक ऐसी चीज है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसी चीज है, इसमें हार्डवर्क होता है। जिंदा हो, हार्डवर्क हो रहा है, पैसा आ रहा है। काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है। काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप जॉब करोगे तो पैसा आएगा, जॉब नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। मतलब आप पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन होते हैं? लॉयर, डॉक्टर, टीचर। टीचर पढ़ाएगा तो पैसा आएगा, नहीं पढ़ाएगा तो पैसा नहीं आएगा। लॉयर केस लड़ेगा तो पैसा आएगा, केस नहीं लड़ेगा तो पैसा नहीं आएगा। राइट? एक डॉक्टर अगर ऑपरेट करेगा तो पैसा आएगा, ऑपरेशन नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। मतलब ये लोग पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्लियर है? बिजनेस ओनर इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या होता है कि हम पैसों के पीछे नहीं भागते, पैसा हमारे पीछे पीछे भागता है। जैसे आज के टाइम में रतन टाटा है, चले गए दुनिया से। टाटा जी के जाने के बाद टाटा की गाड़ियां भी बिक रही है, टाटा का गोल्ड भी बिक रहा है, टाटा का नमक भी बिक रहा है। टाटा जी तो टाटा बाय बाय कर गए दुनिया को, लेकिन टाटा जी के जाने के बाद टाटा जी का पैसा उनके लिए काम कर रहा है। पैसा टाटा जी के पीछे पीछे भाग रहा है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ इस बात का कि पैसा टाटा जी के लिए काम कर रहा है। तो आप यहाँ से सोचो, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। बट द पॉइंट इज, क्या करें? बिजनेस करने के लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए। मैं भी बिजनेस लाइन की मैंने स्टडी की हुई है, बीकॉम एमकॉम। बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए। आइडिया तो जितना मर्जी बड़ा ले लो, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंड लगता है, जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगता है ना, वो नहीं है हमारे पास। लड़कियों को बोल लेंगे पापा तेरी शादी पे पैसा लगा देंगे, तेरे बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। लड़कों को बोल लेंगे तेरा पड़ोसी वाला जो लड़का है ना, वो कर लेगा बिजनेस, तू नहीं कर सकता, तेरे पे भरोसा नहीं है, पैसे खराब कर देगा तू। तो सारी सारी बातें छोड़ो, बात ये निकल के आती है बिजनेस में पैसा ज्यादा है। दुनिया के अमीर बंदे जो है ना, अमीर से अमीर बंदे सैलरी वाले नहीं होते, बिजनेसमैन होते हैं। और बिजनेसमैन हर एक बंदे का क्या होता है जी? नेटवर्क होता है। क्लियर है जी? तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रांड। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड है, आपको पता होगा, फोर्ड, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, नोकिया, है ना? तो आप देख सकते हैं रोलेक्स, नेस्ले, काफी सारे ब्रांड्स हैं। कोका कोला, आप देख सकते हैं, गूगल, यहाँ पर बहुत तरह के ब्रांड है। उन्हीं ब्रांड में से निकाल के आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ब्रांड लेके आई हूँ जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड पार्ट टाइम फुल टाइम काम हमें प्रोवाइड करते हैं। घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेहनत आपकी होगी, लर्निंग आपकी होगी। अर्निंग हम करवाने में आपकी हेल्प करेंगे लर्निंग करवाने के बाद। राइट? तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिस ब्रांड को लेकर मैं आपके सामने आई हूं, उस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। ये एक ब्रांड है। खाने पीने का ब्रांड केएफसी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज है। कपड़े का ब्रांड रायमंड है। जूतों का ब्रांड रेड टेप बाटा है। और हेल्थ का ब्रांड क्या है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, इट्स लाइक चेन सिस्टम, प्रोडक्ट सेलिंग का काम, यहाँ पर बंदे जोड़ने पड़ते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगा था भाई, मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन देर इज नथिंग लाइक फॉर चेन सिस्टम प्रोडक्ट सेलिंग। चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम होता है कि बंदे जोड़ी जाओ जोड़ी जाओ, चेन बना दी, 2 कुंडे निकल गए, सारी चेन टूट गई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, फॉर एवर लिविंग चेन सिस्टम नहीं है, मैं दूंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2022, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2022 सर्च कर लेना। उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस जो हमारा है ना, उसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चेन सिस्टम बंद है, एंड पैरामिड स्कीम बंद है, मनी मेकिंग स्कीम बंद है। और फॉरएवर लिविंग उसके अंदर लिस्टेड है कि ये ना तो चेन सिस्टम है, ना पैरामिड स्कीम है, ना मनी मेकिंग स्कीम है। एंड रही बात प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इज एवरीवेयर, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो प्रोडक्ट।
जिस फोन के साथ प्रेजेंटेशन लगा रहे हो वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस चीज के ऊपर बैठे हो वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो प्रोडक्ट। जब एक इंसान की डेथ होती है, चेक करो उसके बॉडी के पार्ट्स कितने हाई लेवल पे बिकते हैं जाके। दिमाग 1.5 करोड़ का है, आंखें 2 लाख 2 करोड़ की आई थिंक, हार्ट हमारा 2.5 करोड़ का है, घुटने हमारे 1.5 लाख के हैं। प्रोडक्ट इज एवरीवेयर, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो प्रोडक्ट। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम हैं। डॉक्टर के लिए दवाइयां प्रोडक्ट हैं। मेरे पापा, अगर माय फादर इज फार्मर, अगर मेरे फादर फसल को काट के बेचने ना जाए, मेरे फादर बेचे ना, तो मेरे पापा को पैसा नहीं आएगा, क्योंकि हम किसान फसल को काट के घर पर नहीं रख सकते, हमें उसको बेचना पड़ेगा। दैट मीन माय फादर इज सेलर क्या? इज नॉट सेलर, ही इज फार्मर, है ना, हम उसको फार्मर बोलते हैं। टीचर सर्विस बेचते हैं। सो ये डाउट मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि काफी लोगों के माइंड में आते हैं। सो द पॉइंट इज डाउट क्लियर होने ही अच्छे हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक फॉर सेलिंग लाइक चेन सिस्टम एंड ऑल, या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्लियर जी? सो हर जो काम होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, पहले हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, चाहे काम ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। इस बात से अग्री करते हो? राइट, यस, ये लीगल है। इसका मेरे पास काफी प्रूफ भी है, मैं आपको दूंगी। आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है उसके लिए पहले नॉलेज लेनी है। नॉलेज चाहे ऑनलाइन काम है चाहे ऑफलाइन काम है, दोनों के लिए जरूरी होती है। एंड हर जो काम होता है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, हर काम का खुद का एक नेटवर्क होता है। 80% आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है और 20% आपका काम क्या है, काम को सीखने का है। तो सबसे पहले नॉलेज लेनी है। अब नॉलेज क्या लेनी है? बिजनेस की प्रोफाइल की। आज मैं आपको काम की प्रोफाइल बताऊंगी, काम का प्रोडक्ट बताऊंगी, मार्केटिंग प्लान बताऊंगी। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी करना है। क्लियर है जी? सो जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, ये जो ब्रांड है ना, एलोवेरा बेस्ड है। आई मीन इसमें जो भी प्रोडक्ट आता है, झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ पर प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई सेलिंग का काम नहीं है। अगर सेलिंग का काम होता तो फॉरएवर लिविंग का न्यूट्रिशन हर घर की के सामने जो रेडी लगी होती है उस पे मिलता, हर शॉप पे मिलता। लेकिन आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा सिवाय इसके ऑडियो के अलावा। ये ब्रांड है, ब्रांडेड चीजें ऐसे थोड़ी ना मिलती हैं। राइट? सो ये एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। इसमें जितना भी न्यूट्रिशन बन के आता है सारा एलोवेरा एंड हनी से बन के आता है। सबसे पहले ये बिजनेस में क्यों काम करना है, क्यों आपको क्यों लगता है कि हम इसमें काम करें? क्योंकि आने वाले टाइम में बोलते हैं कि बिजनेस वो चलेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में देखा जाए डिमांड किस चीज की है? हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में बीमारी है। पड़ोसी के घर देखो, रिश्तेदारों के घर देखो, अपने घर देखो, बीमारी ही बीमारी, दवाइयां ही दवाइयां। राइट? तो ये बिजनेस लिए ग्रोथ पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, क्योंकि बीमारियां डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। दैट्स व्हाई जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है जी? उसके बाद ये बात मैं नहीं कह रही, मैं चलो नॉर्मल सी गांव की रहने वाली लड़की हूँ, ये बात मैं नहीं कह रही। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं अमेरिका को चलाने वाले द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट पॉल्सन पिल्जर। ये क्या कहते हैं कि आने वाला जो टाइम है ना वो हेल्थ का है। चलो किसी की मत सुनो, आजू बाजू अपने देख लो, हेल्थ का काम बहुत ज्यादा चल रहा है। आज लॉकडाउन हो जाए सभी दुकानें बंद होगी, हेल्थ काम कभी बंद नहीं होगा। राइट? सो बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिजनेस आज से 13 मई 1978 को चालू हुआ था। इस बिजनेस को चलाने वाले रेक्समोन सर थे। ये प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है। बिजनेस की प्रोफाइल अच्छे से देख लो, क्योंकि हमारा 80% काम बिजनेस के प्रोजेक्ट को शेयर करने का है। एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की आपके पास लर्निंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राइट? इस बिजनेस को चलते हुए 50 ईयर होने वाले हैं। ये प्राइवेट बिजनेस है। इस बिजनेस का जो हेड ऑफिस है, ये बिजनेस कहाँ का है? यूएसए का है। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो यूएसए में है। यूएसए में कहाँ पर है? स्कोडल एरिजोना। स्कोटल एरिजोना में फॉरएवर लिविंग का खुद का हेड ऑफिस है, खुद का हेड ऑफिस है। क्लियर है जी? एंड अगर मैं बात करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, इसके बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन से तकरीबन 160 प्लस कंट्री में हमारा काम चल रहा है। जिस मर्जी कंट्री में पता करवा लेना। हम पंजाबियों के मोस्टली रिलेटिव कनाडा में बैठे होते हैं। तो मैंने पहले दिन यही पूछा, सर कनाडा में ऑफिस बताओ पहले हमें। तो कनाडा में टोरंटो में ऑफिस है हमारा फॉरएवर लिविंग का। जिस कंट्री का भी एड्रेस आपको चाहिए उस कंट्री का नेम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। जिन लोगों ने आपको मेरा लिंक भेजा है वो आपको उस कंट्री का एड्रेस और उस कंट्री का ऑफिस भी भेजेंगे कि फॉरएवर लिविंग ब्रांड का जो ऑफिस है उस कंट्री में भी है। क्लियर है जी? ये काफी कंट्री में हमारे खुद के हेड ऑफिस हैं। यू कैन चेक ऑन द गूगल ऑल्सो, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। इंडिया में बता रही हूँ, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। मुंबई बांद्रा। बांद्रा कौन सा एरिया है? पॉश एरिया है। सबसे पहले अगर आपने किसी भी कंट्री में
किसी भी कंट्री में हेड ऑफिस का पता करना है ना, उसके पॉश एरिया पता करके रखना है, क्योंकि सभी कंट्री के पॉश एरिया के अंदर फॉरएवर लिविंग का ऑफिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इट्स एन ब्रांड। इट्स नॉट लाइक एक्सवाइजेड कंपनीज। ये ऐसा ब्रांड नहीं है, ये एक फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल ब्रांड है, हेल्थ का ब्रांड है। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की टर्नओवर, सपोज करो आपके पापा की दुकान है, उनकी एक साल की टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ बोल के देखो, पूरा मुंह खुल जाता है बोलने के लिए, 1 करोड़। आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके एरिया में। तो ये जो बिजनेस है ना, इसकी एक साल की टर्नओवर आज के टाइम में पता कितनी है? 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 नहीं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ बिल्कुल नहीं, 34,000 करोड़। सोच के देखो, 34,000 करोड़ साल की टर्नओवर जिस बिजनेस की होगी, उस बिजनेस का, उस ब्रांड का जो बैकग्राउंड होगा कितना अच्छा होगा, एंड जो वहां पर काम कर रहे होंगे उनकी इनकम कितने बड़े लेवल की होगी। कैन यू इमेजिन दैट? राइट। बिजनेस को समझने के लिए ना उस लेवल का माइंडसेट बनाना जरूरी है, करोड़ों के लेवल का, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं हु आर वही फॉरएवर लिविंग किस में डील करते हैं, ये एलोवेरा एंड हनी में डील करते हैं। यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिशन बन के आता है वो एलोवेरा एंड हनी से बन के आता है। क्लियर है जी। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है बीमारी डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर प्रोफाइल अच्छी लगी आपको? अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान की, कि हमने पैसा कैसे कमाना है। सबसे पहले आपको अर्निंग के लिए क्या करनी पड़ेगी? ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग के बाद 12 नंबर की आईडी बनेगी। आईडी के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन करवाने के बाद 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। जो 7 दिन की अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, 8वें दिन उनकी सिलेक्शन होगी। क्लियर है जी। काम कैसे शुरू करना है? काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फर्स्ट लेवल होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है। इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 2 सीसी करने होते हैं। सीसी क्या है? एक सीसी के अंदर 1,000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी के अंदर 2,000 पॉइंट होते हैं। पॉइंट कहाँ से मिलेंगे? पॉइंट मिलेंगे हमें न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? हमारी आईडी से। अब ये मत समझना प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, हमने यहाँ पर 2,000 पॉइंट की टर्नओवर करके दिखानी है। जैसे एक टीचर अगर एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ाती है, तो 50 बच्चे 2-2 हजार रुपया फीस भरते हैं। टीचर प्रिंसिपल को एक महीने का 1 लाख का काम करके देती है। तो हमने यहाँ पर 2,000 पॉइंट की टर्नओवर करके दिखानी है। इट्स लाइक योर एलिजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट लेवल। ये आपकी नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबिलिटी होती है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है जी। फर्स्ट लेवल हमने खुद करना होता है, न्यूट्रिशन के साथ होगा। ये हमारा 20% काम है। इस पे हमने हेल्थ के लिए गाइड करना होता है। हेल्थ के लिए गाइड क्या करेंगे? सब्र रखना है, ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इस लेवल पे 10 से 15 हजार अच्छी अर्निंग कर लेते हो। सेकेंड लेवल हमारा होता है सुपरवाइजर का लेवल होता है। इस लेवल पे आपने 25 सीसी का बिजनेस करना होता है। ये लेवल जो होता है हमने टीम के साथ करना है, बिजनेस प्रोजेक्ट को शेयर करके। शेयर किनको करना है वो हम आपको बताएंगे। ऐसे किसी के तरले मिनटे नहीं करने, आजा मेरे बिजनेस का प्रोजेक्ट सुन ले। नो, देयर इज नथिंग लाइक फॉर कन्विंसिंग द पीपल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बताएंगे आपने किसको कैसे किस तरीके से बताना है। 25 सीसी जो है हमने टीम के साथ करने होते हैं। ये हमारे 80% काम में आ जाता है। इस लेवल पे 30 से 40 हजार अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। चौथा लेवल असिस्टेंट मैनेजर का होता है। इस लेवल पे आप 75 सीसी का बिजनेस करके देते हो। ये लेवल भी आप टीम के साथ करते हो। ये भी हमारे 80% काम का पार्ट होता है। इस लेवल पे 50 से 60 हजार अर्निंग कर सकते हो। चौथा लेवल हमारा यहाँ पर क्या होता है? मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल होता है, जिस लेवल पे आज मैं वर्क कर रही हूँ। 120 सीसी पे होता है। इस लेवल पे हमने क्या करना होता है? हमने 120 सीसी टीम और नेटवर्क की हेल्प के साथ करके दिखाने होते हैं। इस लेवल पे हमारी अर्निंग 80-90 थाउजेंड के आगे हैव नो लिमिट। कोई बोल रहा था ना नो लिमिट। अगर नो लिमिट कमाना चाहती हो तो मैनेजर करना है। मैनेजर करना है तो पहले ज्वाइन करना है, सीखना है। सो सारे के सारे लेवल परमानेंट है। अगर कोई भी लेवल हमने एक बार अचीव कर लिया तो हमारी आने वाली जनरेशन को वो लेवल दोबारा नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम मैनेजर। अगर आज मैं मैनेजर हूं, मेरी जनरेशन कल को मैनेजर से काम चालू करेगी। इफ आई एम अ सीनियर डॉक्टर इन हॉस्पिटल, आई एम डूइंग ऑपरेशन, अगर मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करती हूँ, तो मेरी जनरेशन सीधा मेरी सीनियर डॉक्टर की चेयर पे आके नहीं बैठ सकती।
लेकिन इस बिजनेस में बैठ सकती है। जैसे आज भगवान ना करे अगर अंबानी जी को कुछ हो गया तो अंबानी जी के जो बिजनेस होगा उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हो गया, आप तो फिर भी रिचार्ज करना नहीं छोड़ोगे। इट डज नॉट मैटर आज कौन जियो की फिल्म चला रहा है, आप तो रिचार्ज करवाओगे ना। इट डज नॉट मैटर मैं रहूं ना रहूं, है ना, भगवान ना करे, तो काम चलेगा, इनकम आएगी। सो लेवल परमानेंट है। तो आज से 3 साल पहले जो लेवल कर ली है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को लेवल दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। सो सीसी क्या है, कैसे होंगे, कितने में होंगे, कितने की टर्नओवर करनी है, एवरीथिंग आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। बिकॉज टुडे इट्स जस्ट लाइक अ डेमो क्लास फॉर यू। क्लियर है जी। उसके बाद हमारे बहुत सारे लेवल होते हैं। उसके बाद हमें कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप। हमारे साथ फैमिली का कोई भी मेंबर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने के लिए जाते हैं, है ना। 1 by 1 फैमिली का कोई भी मेंबर फ्री जाता है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में हमें स्टे करवाई जाती है। इधर इट इज डोमेस्टिक टूर और इंटरनेशनल टूर। कार प्लान लेवल ये मेरा मोस्ट फेवरेट इंसेंटिव है, जिसको मैं बहुत जल्दी क्वालिफाई करने वाली हूँ। तो हमें फॉरएवर लिविंग की तरफ से इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, ईएमआई पे की जाती है लगातार 3 सालों के लिए। अगर हम लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो 26,000 3 सालों के लिए, कैलकुलेट करके देख लेना, राइट। 39,000, 52,000। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3। इट्स अप टू यू, आप कौन सा लेवल क्वालिफाई करते हो। तो आपको वो ईएमआई फॉर योर कार, फॉर योर फेवरेट कार के लिए पे की जाएगी। इट्स योर विश, आप कार बाय करना चाहते हो या पैसे लेके एंजॉय करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। तो मैं भी बहुत जल्दी इस बिजनेस के अंदर इन द एज ऑफ 26 ईयर गांव की पहली लड़की हूँ जो ब्लैक कलर की किया सोनेट कार बहुत जल्दी मैं बाय करने जा रही हूँ, लिटरली, है ना। जब बिजनेस को चालू किया था तब गाड़ियों के नाम भी नहीं पता होते थे, लेकिन आज अगर हमारी नजर जाती है तो पोस्ट गाड़ियों के ऊपर ही जाती है। दैट्स नॉट माई पावर, दिस इज द पावर ऑफ माई वर्क। ये मेरे काम की पावर है, मेरी पावर नहीं है। क्लियर है जी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम में हर बंदे को चाहिए, सिक्योरिटी। मिस्टर हरिंदर सर थे, इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, ये एक रियल एग्जांपल है। इनके भाई का जो बिजनेस है, इनके छोटे भाई के नाम ट्रांसफर हो गया, इंद्रजीत सिंह के नाम ट्रांसफर हो गया। क्योंकि हमारा काम लातों और बाहों से नहीं चलता, हमारे काम के लिए सिर्फ बॉडी का इतना पार्ट चाहिए। अगर मैं पंजाबी में बताऊं तो सर के जो भाई है ना, वो चल नहीं सकते, वो टोटली हैंडीकैप्ड है, लेग से टोटली हैंडीकैप्ड है। क्लियर है जी। इनका बिजनेस भाई के नाम ट्रांसफर हो गया। तो आज भाई, जब भाई की डेथ हुई थी सीनियर मैनेजर थे, आज उनके भाई फॉरेन मैनेजर हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज भी उनका बिजनेस स्टेबल है भाई के जाने के बाद भी। देखो क्या होता है, हमारे किसी पड़ोसी की डेथ होती है, उसकी इनकम उसके साथ मरती है। लेकिन यहाँ पर हमें भगवान ना करे कुछ हो भी जाए ना, हमारी जनरेशन सिक्योर रहती है। तो काम ऐसा करो, आने वाली पीढ़ियां एग्जाम्पल आपकी दे, किसी हीरो हीरोइन की ना दे। कोई कहे मेरे दादाजी ने काम किया था और आज वही काम मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लियर है जी। तो उसके बाद ये मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है, सोरिंग मैनेजर, सॉरी ये सफायर मैनेजर मनदीप सर हैं, इन्होंने एमबीए की हुई है। कि जी इन्होंने 2009 में अपनी 1.25 लाख की नौकरी को क्विट करके बिजनेस में किया था। यू नो दैट मेरी एमकॉम थी तो उन्होंने एमबीए की थी, तो मैं इनको देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई कि अगर कोई बंदा 20 ईयर की नौकरी छोड़ रहा है तो ऑफकोर्स वो ज्यादा कमाने के लिए छोड़ रहा होगा। अगर कोई 1.25 लाख की इनकम छोड़ रहा है ना, ऑफकोर्स वो बंदा ज्यादा कमाने के लिए छोड़ रहा होगा। तो ये सोरिंग मैनेजर है, इनको मैं लाइव भी मिल चुकी हूँ, बहुत सारी कंट्रियां घूम चुके हैं, आज बहुत अच्छी अर्निंग है इनकी। एंड उसके बाद ये मेरे ग्रेटेस्ट मेंटोर हैं ओंकार सर, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बिजनेस में मिले। बीटेक सेकंड ईयर में इन्होंने बिजनेस चालू किया था। आज इस बिजनेस में सर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, काफी कंट्रियों से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपके अपलाइन जिन लोगों ने आपको मेरा लिंक भेजा है, वही आपको हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और सिस्टम ही आपको हमारे साथ कनेक्ट करेगा। तो आज इस बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं, ये मेरे बिल्कुल फर्स्ट डे की पिक है, बिल्कुल फर्स्ट डे की आप देख सकते हैं। ये बीच में मेरा भाई खड़ा है, ये सर खड़े हैं, पैरेट फूड और ब्लैक जैकेट ये मैं हूँ। इट वाज मी whenever I was started the forever living. So today it is me, ये मैं हूँ। आप चेंज देख सकते हैं कितना आया है, सीनियर वही है, लुक के अंदर चेंज आ गया, ये बिजनेस की पावर है। तो ये भी मेरे
है ना, ग्रेट मेंटोर हैं, फॉरेन मैनेजर हैं, विशाल सर हैं, इनकी बदौलत आज हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो सर ने +2 की हुई है ना, BA ड्रॉप आउट है, तो सर ने आगे स्टडी छोड़ दी थी काम के लिए, तो आज इस बिजनेस की बदौलत बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं एंड बड़े ही अच्छे लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर आप लकी होगे जब आपको सर को सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। तो आपको जिसने लिंक भेजा वो कौन है आपको पता है? मेरे को लिंक भेजने वाले सीनियर मैनेजर मनप्री मैम थे। तो इनकी आज 1.5 साल की छोटी सी प्यारी सी बेटी है। मैम एक छोटी सी बेटी के मदर हैं। तो इन्होंने मेरे को उस बिजनेस में कामयाब किया, आज मेरे को मैनेजर बनाया। इन्होंने 2016 में काम शुरू किया था, 17 में मैनेजर बने, है ना, 19 में सीनियर मैनेजर बने, पहली गाड़ी घर पर गिफ्ट की, जैसे आज मैं करने जा रही हूँ उस बिजनेस की बदौलत, राइट। तो आज मैम सीनियर मैनेजर हैं एंड बिजनेस की बदौलत अपनी थार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सभी मंथ के पे आउट है, एवरी मंथ मैम बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। तो ये मेरी कजन है, इस बिजनेस की बदौलत इन्होंने भी अपनी खुद की गाड़ी बाय की हुई है। एंड उसके अलावा ये मेरे रियल सिस्टर हैं जो बिजनेस के अंदर मेरे साथ वर्किंग है, राइट। आप एक चीज सोचो, अगर आपको कोई भी काम फ्रॉड लग रहा होगा, अगर आपको कोई भी काम फ्रॉड लग रहा होगा, सी मैं 17-18 क्लासेस करने के बाद किसी फ्रॉड काम में 3 साल नहीं लगाऊंगी। अगर ठीक है मैं फंस गई फ्रॉड काम के अंदर, तो अपनी रियल सिस्टर को कभी नहीं फंसाऊंगी। मैं मैनेजर हूँ, मेरी रियल सिस्टर असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत जल्दी इनका मैनेजर होने वाला है। आज मेरे मदर बड़े प्राउड से बोलते हैं मैं 2 मैनेजर लड़कियों की मम्मी हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज के ऊपर। मैं मैनेजर बनना चाहती थी बैंक की, लेकिन भगवान ने सोचा हुआ था 160 कंट्रियों के अंदर मैनेजर। तो आज मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ, राइट। सो वेन एवर आई वॉज स्टार्टेड द फॉरएवर लिविंग, मैं तब स्टूडेंट थी, स्टूडेंट स्टडी करते करते सुपरवाइजर बनी। 2022 के पे आउट चेक करो, ये कंधों के ऊपर आप देख सकते हैं, मेरे कंधे के ऊपर बैग है ना, मैंने डाला हुआ है। तो आप मेरी आईडी चेक कर लो, सेम आईडी के ऊपर 19,000 का पे आउट, 31,000 का पे आउट, 21,000 का पे आउट, 29,000 का इनकम। 2 मंथ की 80,000 भी आई है, 1 महीने के अंदर भी 80,000 आई है। 2023 में मेरा पे आउट 22,000 का था, नवंबर महीने के अंदर। ठीक 1 साल के अंदर मेरी इनकम 6 फिगर होगी। और करंट मंथ 2025 के तीसरे महीने का पे आउट, इंडिया की इनकम की बात करूं, 95,000 है। एंड 5 to 10,000 कुछ फॉरेन कंट्रियों की इनकम ऐड कर सकते हैं, ये मेरी फॉरेन कंट्रियों की इनकम भी है। मार्च के महीने के अंदर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड से यूरो आए हैं। नवंबर महीने के अंदर मुझे दुबई से अर्निंग आई है। एंड अक्टूबर के अंदर मुझे इस बिजनेस के अक्टूबर महीने की भी अर्निंग आई है। आप देख सकते हैं, लोग बिजनेस करने के लिए पैसा लगाते हैं, मैं स्किल लगाती हूँ, मैं टाइम लगाती हूँ, नॉलेज लगाती हूँ, एनर्जी लगाती हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास मैं हूं और मेरे पास मेरी स्किल है। स्किल क्या चाहिए जो मैं आपको दे रही हूँ? नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, गेस्टर्स, पोस्चर्स, ये आपकी स्किल चाहिए बिजनेस को करने के लिए, राइट। सो इस बिजनेस की पावर ये है, हम किसी एक बंदे की हेल्प पैसे देके 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, चौथी बार बोलेंगे अरे तू जा, अरे तू जा, है ना। कैसा रहेगा अगर हम उसको अच्छी अर्निंग करना सिखा दें, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत पीस मिलता है जब मेरी वजह से किसी गरीब लड़की और लड़के के घर पैसे जाते हैं। वो मुझे 1 बार नहीं, जब जब जिस जिस महीने उनके घर पैसे आएंगे उस महीने हर दिन वो हमें याद करेंगे और थैंक्स करते हैं भगवान का कि हमें अमन मैम ने या किसी और सर ने अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ पर हम हेल्प करते हैं लोगों की अच्छी अर्निंग करने में, उनके ड्रीम फुलफिल करने में। तो 21 सेंचुरी जो है वो हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की है, लेकिन आप देखो आपने किस में काम करना है, राइट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क ही है, लेकिन 21 सेंचुरी इट्स ओनली फॉर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए आपका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं होता। क्लियर है जी। उसके बाद ये आपके हाथ में है, लाइफ किसी के अंदर कंट्रोल करनी है या खुद कंट्रोल करनी है, किसी के लिए 12 घंटे काम करना है या खुद के लिए करना है, लाइफ को किसी अदर इंसान के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है या खुद के अंदर मजे लेने हैं, फ्लेक्सिबल करना है, लिमिटेड इनकम लेनी है या अनलिमिटेड इनकम लेनी है, लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है, खुद के हाथ में या सामने वाले बंदे के हाथ में। सी अगर खुद के सपने पूरे करने हैं ना, पहले मर्जी का कमाना सीखो, मर्जी के सपने तब पूरे होंगे आपके। क्लियर है जी। तो 21 सेंचुरी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करने वाला है।
सो द लास्ट पॉइंट इज रिमेंबर दैट हमारे पास ज्वाइनिंग फील्ड लिमिटेड है। ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड चाहिए, जीमेल चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। आधार कार्ड क्यों लगता है? प्रूफ के लिए कि आप 18+ हो के नहीं। पैन कार्ड क्यों लगता है? जब अकाउंट में इनकम आनी है, पैन कार्ड लगा होगा तो 15% टैक्स कटेगा, नहीं लगा होगा तो 20% टैक्स कटेगा। जीमेल क्यों आती है? क्योंकि मैंने जितने भी पे आउट दिखाए हैं सभी हमें जीमेल पे आए हैं। तो बैच स्टार्टेड टुमारो, कल से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है जी? सो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर। तो अच्छे तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से आप भी काम को करो स्टार्ट, एंड आगे हम मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी? तो लाइफ में वन टाइम वन चांस मिलता है, चांस हमें दोबारा दोबारा नहीं मिलता। तो लाइफ में कामयाब होने के लिए एक सही मेंटोर और सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी? होप सो आपको आज की प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी लगी होगी, आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है जी? तो अच्छे तरीके से आपने अब लास्ट में क्या करना है, जिन लोगों ने आपको मेरा लिंक भेजा है उनको अभी के अभी बोल दो यस मैम, यस सर, आई एम इंटरेस्टेड। क्योंकि जो जल्दी जल्दी बोल देंगे ना उनका नाम सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ चुनिंदा पर्सन चाहिए, उनका नाम आगे लिस्ट में जल्दी जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। लॉटरी समझ लो इसको, है ना? तो बिजनेस के अंदर सीट्स लिमिटेड है। जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने आपको मेरा लिंक भेजा है उनको बोल दो यस मैम आई एम इंटरेस्टेड। तो जिन लोगों को मैंने लिंक भेजा है आप मुझे भी भेज दें यस मैम आई एम इंटरेस्टेड। सो आज की ट्रेनिंग में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। लास्ट में यही बोलूंगी, देखो सपनों को पूरा करने के लिए ना बड़े प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमारे पापा भी काम कर रहे हैं। सॉरी टू से, अगर हम मदर फादर की सुनेंगे, मैं ये नहीं बोलती उसकी मत सुनो, सुनो, अगर हम उनकी सुनेंगे तो उस लेवल तक रह जाएंगे जिस लेवल तक आज हमारे मदर फादर हैं। एंड आई नो दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कंडीशंस, हम उनकी कंडीशंस के साथ, उनकी सिचुएशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। सो वी हैव टू चेंज समथिंग, हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है जी? सो आज की ट्रेनिंग में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच अटेंडिंग द ट्रेनिंग। जल्दी जल्दी से मैसेज कर दो यस मैम आई एम इंटरेस्टेड। तो कल सही 7 बजे की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना है, तो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा अगेन कल जो हमारी ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी? बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है। ओके जी, थैंक यू।